हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम फटाफट बातें कर लेते हैं कि एसबीआई पीओ एग्जाम से पहले क्या गलती नहीं करनी चाहिए और क्या पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर करने चाहिए। क्योंकि देखो, ये साल का लास्ट एग्जाम है और जिनके पहले आईबीपीएस पीओ या फिर आरआरबी पीओ नहीं हुए हैं, उन्हें और ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा कि हमारा ये एग्ज़ाम भी होगा या नहीं होगा। तो आप स्ट्रेस मत लेना। अगर आप ये पॉइंट्स माइंड में रख के चलोगे तो श्योर है कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो, बच्चे पता क्या गलती करते हैं? वो बोलते हैं मैम हमारे ना मॉक्स में तो अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, बट जब हम रियल एग्ज़ाम देने जाते हैं पता नहीं हाथ पैर क्यों फूल जाते हैं, हम एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, वो स्पीड ही नहीं बन पाती है। अगर आप ये 3-4 चीज़ें अपने माइंड में रखोगे ना, तो आप वहाँ पर भी पैनिक नहीं होगे और आप स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम दे सकोगे। देखो, जब भी आप क्वेश्चन करो, उसे बार-बार मत पढ़ना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है हर सेक्शन में, ठीक है? अगर आप बार-बार एक ही क्वेश्चन को पढ़ते रहोगे, क्योंकि आपको डर लगेगा क्या मैंने सही पढ़ा है? मान लो आप रीज़निंग में पज़ल कर रहे हो और आप पज़ल को एक लाइन को 2-2 3-3 बार पढ़े जा रहे हो, इससे क्या होगा? आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। या फिर अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में भी, तो आप आरसी में भी एक लाइन को 2 बार पढ़े जा रहे हो, 3 बार पढ़े जा रहे हो, तो आपको अवॉइड करना है। फर्स्ट पॉइंट यही है कि आप बार-बार एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे। इम्पोर्टेंट है तो पढ़ लिया, बट एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है आपको। पढ़ते जाओ और करते जाओ, ठीक है? अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ, सबसे बड़ा पता क्या डर लगता है? जब टिक टिक होती है एग्ज़ाम में, तो अगर आप बार-बार ना टाइमर की साइड देखोगे तो आप पैनिक हो जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे कि टाइम निकलता जा रहा है हमारे हाथों से। अभी तो 20 मिनट थे हमारे पास, अब 18 मिनट हो गए, फिर 16 मिनट, आपको ऐसे लगेगा। तो टाइमर की साइड मत देखना। हाँ, अपनी स्पीड बना के आपको रखनी है, तो आप बार-बार उस टाइमर को मत देखना, वरना पैनिक हो जाओगे। और क्या होता है, जैसे लास्ट के हमारे पास 2-3 मिनट भी बचे हैं, तो आप टेंशन में आके ही आपके हाथ-पैर इतने फूलने लगते हैं कि आप जो लास्ट के 2-3 मिनट बचे होंगे ना, उसमें आप एक क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हो। यही रीज़न है कि आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट यही है कि आपको बार-बार टाइमर की साइड नहीं देखना है, ओके? अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ कि तीसरी बात क्या आपने माइंड में लेके चलनी चाहिए। देखो, आपने इतने अच्छे से मेहनत करी है, आपने इतने मॉक दिए हैं, आप बार-बार ये मत सोचना क्या मैं स्पीड से कर रहा हूँ, क्या मैंने अच्छा किया? क्या होता है कई बार ना क्वेश्चन थोड़ा-सा हल्का-सा मॉडरेट आ गया, तो उसमें हल्का-सा 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्पीड अगर आपने पूरे 1 साल मेहनत की है, वो 1 दिन से तो नहीं चेंज होने वाली ना। एग्ज़ाम में भी आपकी वही स्पीड रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो बार-बार आप डरना मत। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है, आप क्वेश्चन काउंट मत करना। आपके पास पूरा टोटल टाइम एक सेक्शन के लिए कितना होता है? 20 मिनट होते हैं। अगर उसमें भी आप क्या करोगे, क्वेश्चन चेक करने लग जाओगे कि देखता हूँ मेरे इंग्लिश में कितने हुए हैं, और फिर नेक्स्ट अगर मैथ का सेक्शन आता है, तो आप मैथ के क्वेश्चन काउंट कर रहे हो। देखो, क्वेश्चन काउंट करने से क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। जब लास्ट में एग्ज़ाम सबमिट हो जाता है, फाइनल सबमिट, तो वहाँ पे शो हो ही जाएगा आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। तो वो टाइम क्यों वेस्ट करना है क्वेश्चन गिन के? तो ये मत करना आप। और अगर मैं बात करूँ कि आप अपने माइंड में लेके चल रहे हो कि मैंने तो आरआरबी पीओ में इतने अच्छे अटेम्प्ट करे थे, आरआरबी क्लर्क में इतने ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाते हैं। देखो, ये एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम है, माइंड में मत लेके चलना आप 90 प्लस करके जाओगे, 80 प्लस करके जाओगे। देखो, ये एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम है, कोई क्लेरिकल का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप माइंड में लेके चलोगे मुझे तो 90 प्लस ही करने हैं या फिर 80 प्लस ही करने हैं। अटेम्प्ट जो होते हैं ना, वो एग्ज़ाम के लेवल पर डिपेंड करता है। मान लो एग्ज़ाम टफ आ जाता है, क्या पॉसिबल है उस टाइम पे कि आप 70 प्लस कर पाओ? नहीं है, तो हम 50 प्लस कर सकते हैं, 60 प्लस भी हो जाते हैं। मान लो एग्ज़ाम टफ आता है कल, ठीक है? और फर्स्ट सेक्शन मान लो हमारा मैथ का आ गया और मैथ में आपसे सिर्फ 15 ही बने हैं। आप पैनिक करने लग जाओगे कि मेरे तो 15 बने हैं और टेंशन में आ जाओगे। मेरे साथ भी ना स्टार्टिंग में यही होता था जब मैं एग्ज़ाम देती थी, तो मान लो कोई सेक्शन टफ आ गया, तो वहीं पर मेरे तो आँखों में आँसू आने लग जाते थे कि मेरा ही पेपर टफ आया है। तो मैं टेंशन में आके जो सेकंड सेक्शन होता था ना, वो भी स्ट्रेस में आके या टेंशन में आके नहीं दे पाती थी। बट आप ना हमेशा माइंड में लगा के रखना, आपका जितना एग्ज़ाम टफ आया है, उतना ही आपके साथ वाले का भी एग्ज़ाम टफ आया होगा, ठीक है? आप अकेले नहीं हो जिसका एग्ज़ाम इतना टफ आया, ठीक है? पूरे जितने एस्पिरेंट होंगे जो एसबीआई पीओ का कल एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उनके लिए टफ आया होगा, ठीक है? तो माइंड में यही लगा के चलोगे आप कि सब इक्वल हैं। अगर आपके 17 हुए हैं मैथ में, 15 हुए हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम टफ आया होगा, इस वजह से आपके कम अटेम्प्ट हुए हैं। आप अपने माइंड में ये भी कभी भी मत लेके चलना कि मैं पहले से ही सोच के चलूँ
कि मैं तो 70 प्लस करके आऊँगा, 80 प्लस करके आऊँगा। मान लो जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें आपके फ्रेंड ने 70 कर लिए और आपकी सेकंड शिफ्ट थोड़ी-सी उससे मॉडरेट आ गई और आप भी माइंड में लेके चल रहे हो कि मैं तो अपने फ्रेंड जितना ही करके आऊँगा। ज़रूरी नहीं है, क्या पता इस उससे ईज़ी आ गया वो वाली शिफ्ट, तो आप ज़्यादा कर जाओ, या फिर उससे थोड़ी-सी मॉडरेट आ गई तो आप कम भी कर पाओ। तो माइंड में कभी भी कंपेयर मत करना एक शिफ्ट को दूसरी शिफ्ट से। हाँ, लगभग आस-पास हो सकती हैं, बट पहले से ही असम्पशन बना के मत चलना कि मुझे इतना करना है, इससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर होती है। हमेशा याद रखना, जब भी आप टारगेट बना के जाओगे ना एग्ज़ाम में, तो परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, क्योंकि हमें डर लगने लगता है कि हमने तो सोचा था मैथ में 20 करने हैं और 20 नहीं हो पाए, तो उसकी वज़ह से नेक्स्ट सेक्शन भी खराब हो जाएगा। तो पहले से ही अटेम्प्ट सोच के नहीं चलना है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर मैं अब नेक्स्ट बात करूँ, जैसे मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ कि आप पहले सिम्प्लीफिकेशन देखोगे या फिर कोई सीरीज़ देख लोगे या फिर क्वाड्रेटिक। देखो वहाँ पे ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्वेश्चन टफ आ गया है, तो आप डीआई कर लो, ठीक है? हर पर्सन की अपनी एबिलिटी है क्वेश्चन करने की, किसी को डीआई ईज़ी लग रही होगी, किसी को क्वाड्रेटिक ईज़ी लग रहा होगा या फिर किसी को अरिथमेटिक ईज़ी लग रहा होगा। देखो आप हमेशा ये सोच के चलना कि आपने जो पढ़ा है उसी में से एग्ज़ाम आएगा और कहीं से नहीं आने वाला है। बार-बार यूट्यूब पे ये सर्च करना भी बंद कर दो कि मैं लास्ट टाइम ऐसा क्या पढूँ जिससे मैं ज़्यादा कर पाऊँ। देखो इस टाइम तो आप कुछ भी नहीं देख सकते हो ना कि जिससे आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाए। आपको सिर्फ़ इस टाइम मोटिवेशन की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये एक मोटिवेशन वीडियो है ताकि आप कल अच्छा कर पाओ, घबराओ ना। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो आप अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा, ठीक है? और कल अपनी जितनी आपने मेहनत करी है सारी झोंक देना उस एग्ज़ाम में और कंपेयर करना बंद करो खुद को, आप जैसे हो वैसे ही हो, ठीक है? देखो अपने आप को कंपेयर करना अपने दोस्तों से या अपने कॉम्पिटिटर से बंद कर दो। अपने आप को खुद से ही कंपेयर करो कि मैंने कल क्या परफ़ॉर्म किया था, अब मैंने क्या किया है और नेक्स्ट में कितना बेटर होता जा रहा हूँ टाइम के साथ। खुद को बेटर बनाना सीखो, दूसरों से कॉम्पिटिशन मत करो, ओके? तो मेरा इतना ही सजेशन है आपको कल के एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है और आपके पेरेंट्स का भी ये ड्रीम है और आपका भी ये ड्रीम है बैंक में पीओ बनना। तो कल जब आप उठोगे सिर्फ़ इसी उम्मीद से उठना कि मैं जो आज का मेरा एग्ज़ाम होगा वो बेस्ट जाएगा। माइंड में स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपने 1 साल बहुत अच्छे से मेहनत करी है, ठीक है? तो कल के लिए सबको ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं शाम में, मैं कल एग्ज़ाम का रिव्यू दूँगी ताकि जिनका 18 को एग्ज़ाम है, उनको थोड़ा आइडिया लग सके कि आपको एग्ज़ाम का लेवल पता चल सके कि टफ है, मॉडरेट है, ताकि जिनका 18 को एग्ज़ाम है, वो भी थोड़ा-सा उसी टाइप से माइंड प्रिपेयर कर सकें। मिलते हैं कल शाम में, मैं एग्ज़ाम का रिव्यू दूँगी और आज जल्दी सो जाना, माइंड में स्ट्रेस नहीं लेना है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय।